नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न पर स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड का एरिया वॉल्यूम के बारे में। काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है फार्मूला याद करने में कि फ़ॉर्मूला कैसे याद करें, जबकि ऐसा फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको समझ के करेंगे तो बिल्कुल आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि क्यूबॉइड के अंदर है रेक्टेंगुलर से मिलकर बना होता है। ये रेक्टेंगल फेसेस के से मिलकर 3 डायमेंशनल फिगर होता है, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 चीज़ें होती हैं इसमें। और 6 फेसेस होते हैं इसके, जैसे कि एक लेफ़्ट में, एक राइट में, बेस, टॉप और फिर ये इधर। किसी भी आप बॉक्स को देखोगे तो उसके बेस, टॉप और साइड के फेसेस मिला के 6 फेसेस हो जाते हैं। तो वो क्यूबॉइड होता है। वो क्यूब भी होता है, आगे क्यूब की भी हम बात करेंगे। लेकिन क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है, सारे रेक्टेंगल फेसेस होते हैं, रेक्टेंगल। तो जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। जब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है तो क्यूबॉइड के अंदर सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका फॉर्मूला बनता चला जाएगा। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। देखो क्या होता है कि जब मैं इसके सरफेस एरिया की बात करता हूँ, जैसे कि एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है CSA और एक लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर लें या टोटल सरफेस एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं पहले। TSA ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है गाइस। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है कि सारे फेसेस, जितने भी फेसेस हैं उन सब का एरिया। तो देखते हैं कि पहले तो हम साइड वालों को ले लेते हैं या बेस वालों ले लो, बेस और टॉप। ये होगा बेस फेस एक, तो जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ है, ठीक है। तो L इंटू B कर दूंगा, जबकि मैंने बताया कि रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगल फेस होते हैं। तो L इंटू B कर देंगे, यानी कि LB, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और एक फेस नीचे है और एक फेस ऊपर है, सेम डायमेंशन के 2 फेस हो गए, बेस और टॉप। तो एक का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे क्योंकि सारे का एरिया निकालना है। तो बेस और टॉप का मेरे पास आ गया, 2 फेस हैं, लेंथ और ब्रेड्थ जिसकी डायमेंशन है। उसके बाद ये साइड वाले फेस ले लेते हैं, एक इधर वाला और एक उधर वाला, जिसमें कि एक तो ब्रेड्थ आ गई और एक हाइट आ गई। यानी कि लेंथ की जगह ब्रेड्थ मान के चलो या हाइट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इस लेंथ और ब्रेड्थ की जगह। तो ब्रेड्थ और हाइट आ गई, यानी कि लेंथ की जगह मैंने ब्रेड्थ पुट किया तो हाइट किसकी जगह आएगी, लेंथ की जगह मैंने ब्रेड्थ पुट किया, हाइट आ जाएगी अपनी ब्रेड्थ की जगह, यानी कि B इंटू H हो जाएगा। और ये भी एक फेस इधर है और एक फेस उधर है, जिनकी सेम डायमेंशन रहेंगी। तो 2 हो जाएंगे, 2 इधर आ जाएगा। उसके बाद एक तो बेस और टॉप आ गया अपना, नीचे वाला और ऊपर वाला, और एक इधर वाला, ये बेस इंटू में हाइट और बेस इंटू में हाइट। अब रह गया अपना साइड वाला, जो ये वाला फेस है। इसकी डायमेंशन क्या है गाइज, एक तो हाइट है, यानी ब्रेड्थ की जगह हाइट आ गई, और लेंथ तो है ही, फिर ऊपर भी लेंथ है। ऐसा ही फेस उधर है, ये वाला, जिसमें लेंथ और हाइट है, यानी कि इसका भी एरिया ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेंथ की जगह तो लेंथ ही है, ब्रेड्थ की जगह चेंज होकर क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। फेस पे डिपेंड करेगा कि आपको डायमेंशन क्या लेनी है। तो हाइट आ गई ब्रेड्थ की जगह। अब ऐसे फेस कितने हैं, 2 हैं, ठीक है गाइज। तो 2 फेस मतलब एक फेस का L इंटू H है, तो दूसरे की भी डायमेंशन सेम है, तो दूसरे का भी हम क्या ले लेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का आ जाएगा। अब क्या है, तीनों जगह अपना 2 कॉमन है, तो 2 को जब मैं बाहर निकाल लूँगा तो अंदर क्या बच जाएगा, LB प्लस ये BH और प्लस LH। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना, 6 फेसेस होते हैं इसमें। 6 फेसेस की आपको डायमेंशन रिमेंबर रखनी है कि 2 फेसेस में ब्रेड्थ और हाइट होती है, 2 फेसेस में लेंथ और ब्रेड्थ होती है, और 2 फेसेस में लेंथ और हाइट होती है। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ये फेसेज का एरिया निकालना। रेक्टेंगुलर होते हैं, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है।
यहाँ पे लेंथ की जगह ब्रेड्थ आ जाता है और यहाँ ब्रेड्थ की जगह हाइट आ जाता है और यहाँ ब्रेड्थ की जगह हाइट आ जाता है, एल इंटू बी। तो दो दो फेस अगर आप इस तरीके से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आराम से आप इजीली इसका फॉर्मूला समझ सकते हो, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी। अब ये तो था टी एस से, टोटल सरफेस एरिया। अब बात कर लेते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सी एस से ऑफ क्यूबॉइड। सी एस से ऑफ क्यूबॉइड। तो सी एस से क्या होता है? बेसिकली सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। जो हम लेटरल सरफेस एरिया लिखते हैं, लेटरल, इसका मतलब होता है साइड, साइड का सरफेस एरिया। साइड का मतलब बेस और टॉप को छोड़ देंगे। जो साइड में चार दीवारें, आपने रूम देखा होगा, अगर छत और फर्श को हम छोड़ दें तो साइड की चार दीवारें बचती हैं। चार दीवारें अगर किसी रूम का आपने देखा होगा तो चार दीवारें बचती हैं। यानी कि इस फिगर में अगर मैं इस बेस को छोड़ दूं, बेस को, और इस टॉप को छोड़ दूं, तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया में पहला हुआ था 2 इंटू में एल बी, तो ये कट जाएगा। अगर बेस और टॉप को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या अपने पास? अपने पास दो साइड के फेस बचेंगे और दो इधर साइड के। और इनका एरिया मैंने पिछला जो टोटल सरफेस एरिया हमने देखा था उसमें 2 इंटू में बी एच था। कैसे? एक तो साइड का फेस ये है, ब्रेड्थ इंटू में हाइट ये वाला, और इसके सामने ही ये है ब्रेड्थ इंटू हाइट, सेम डायमेंशन, तो 2 इंटू बी एच, तो साइड के आगे दोनों। और एक ये साइड का इधर हो गया जिसमें एल और एच है, यानी कि 2LH अगर मैं कर दूं, क्योंकि दो हो जाएंगे, एक इधर है और एक उधर आ जाएगा। और वैसे देखोगे तो आप क्या करोगे, इसको घुमा के देखोगे कि बेस और टॉप को छोड़ दिया तो चार फेसेज बचते हैं, उन चारों का एरिया निकालना है मेरे को। और इसी को हम, जो ये सी एस से है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल देते हैं। यहाँ भी 2 कॉमन आ जाएगा और हाइट कॉमन आ रही है, हाइट, तो 2H कॉमन आ गया। अंदर अपना L और B बच गया, ठीक है, तो L प्लस B और B प्लस L बात एक ही है। तो इस तरीके से एरिया ऑफ इसका 4 वॉल्स निकल जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, सिर्फ आप इसको फिगर को समझिए। मेंसुरेशन के अंदर अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो फिगर से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फिगर देखिए आप। सिर्फ आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद करना है इसमें, उसके बाद रेक्टेंगल में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, और कुछ नहीं बात है इसमें, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद हम जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जाएंगे तो क्यूब की मैं बात करूँगा। क्यूब का बिल्कुल ही ईजी है, ऐसे ही करना है। उसमें क्यूब में जैसे स्क्वायर फिगर हो जाते हैं, इसमें रेक्टेंगल फिगर है। अब सी एस से हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया था इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा लेटरल सरफेस एरिया निकालो, तो इसका मतलब क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको एरिया 4 वॉल्स का फॉर्मूला जो अभी समझा हमने, वीडियो का आप बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी फिगर की अगर हमें वॉल्यूम निकालनी है, सिलेंडर हो, ठीक है, क्यूब हो, क्यूबिकल बॉक्स हो गया, या क्यूबॉइडल बॉक्स है, सिलेंड्रिकल बॉक्स है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक बेसिक बात याद रखनी है कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट अगर किसी भी फिगर के आप कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगी। यानी कि बेसिक बात क्या है, इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई अगर आप हाइट कर देते हो, यानी कि बेस में कुछ भी फिगर है, अगर आप उसके एरिया को फिगर की हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे कि एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या है, ये बेस जिस पे फिगर अपना टिका होता है, तो बेस में है रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो बेस का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा, और इंटू में आप H कर दो, क्यूबॉइड की वॉल्यूम आ जाएगी। आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको रटने की ज़रूरत, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। आप समझ जाओगे तो फॉर्मूला आपको आ जाएगा। जैसे कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट मैंने अभी बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या है, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया ऑफ बेस मैंने डाल दिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इंटू मैंने बताया कि हाइट कर दो आप किसी भी फिगर की। आगे हम और फॉर्मूले डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इंटू में हाइट करोगे तो एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट।
तो ये था अपना टॉपिक आज का क्यूबॉइड गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट फिगर। अभी मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले हम ऐसे डिस्कस करेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।